चेहरे पर झरियों का पड़ना बुढ़ापा देर से आने की ठोस निशानी है। आंखों का पीला पड़ जाना बीमारी आने की अलामत है। आंखों का सुर्ख पड़ जाना घर में दौलत की कमी की अलामत है। टांग पर ज्यादा बालों का होना असल मर्द की ठोस अलामत है। जिस औरत की टांगों पर घने बाल हों उसकी पहली औलाद बेटा होती है। घर में शीशे के गिलास का टूट जाना घर में नहुसत आने की अलामत है। शर्मगाह पर बार बार खारिश का होना तंग दस्ती की अलामात में से है। आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाना जल्दी उम्र ढलने की निशानी है। घर में मकड़ियों का जाल बनाना घर में आसीब और जन्नात आने की अलामत है। जिस घर में घोड़ा होता है उस घर में कभी दुख नहीं आते हैं। जिस घर में पालतू बिल्लियां होती हैं उस घर का रिस्क कभी तंग नहीं होता है। तेज बारिश की वजह से मेहमानों का घर पर रुक जाना जल्द बड़ा खजाना या लॉटरी लगने की अलामत है। सर पर दाने निकल आना याददाश्त के कमजोर होने की अलामत है। जिस घर में बत्तख होती है उस घर में लड़ाई बहुत ही कम होती है। उस घर में हमेशा सुकून रहता है जिस घर में पालतू मोर होते हैं। जिस औरत या मर्द का माथा बड़ा हो उसका दिमाग भी बड़ा होता है। जिस औरत या मर्द के पांव बड़े हों उनका दिमाग कम होता है। जिस औरत या मर्द के दांतों में फासला होता है वो खुशकिस्मत होते हैं। जिनकी आंखें ज्यादा सियाह होती है उनका दिल मोम की तरह नरम होता है। भूरी रंग वाली आंखों वाले मर्द और औरतें ज्यादातर धोखेबाज होते हैं। पांव पर सूजा ना जाए तो गुर्दों में फतरी की निशानी है। जिन मर्दों के बाल जल्दी गिर जाते हैं वो जल्दी अमीर हो जाते हैं। जिसकी आंखें बुझी बुझी सी होती हैं उनके हिस्से में सिर्फ गम ही लिखे होते हैं। जिन मर्दों के सर के पीछे वाले बाल जल्दी गिर जाए उनकी बनाई जल्दी कमजोर पड़ जाती है। घर में बत्तख के अंडे के छिलके लटकाने से घर में जादू का असर नहीं होता है। नमाज के दौरान छींक आ जाना दौलत आने की निशानी है।